नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर और आप सभी जी जागरण के दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। क्रिया योग के कुछ खास पलों में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी। आप मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं क्रिया योग के। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने हमें सबको समय दिया है। आइए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जानते हैं क्रिया योग के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो क्रिया योग में आपका बहुत स्वागत है और हम जानना चाहते हैं क्रिया योग के बारे में और बातें। नमस्कार। एक महान साइंस है जी, विज्ञान है। जी, हम लोग इस जगत में जो विज्ञान देखते हैं जी, वो स्थूल विज्ञान है, जी, लेकिन क्रिया योग जो है वो सोल साइंस है, जी, आत्मा के ऊपर विज्ञान है। जी, स्थूल वस्तु के ऊपर ये विज्ञान नहीं है। जी, आत्मा कहाँ है? सर्वव्यापी है। जी, हम सबके भीतर, आपके भीतर, हमारे भीतर, तमाम जो दर्शक है सबके भीतर एक ही आत्मा है। जी, तो वो सोल साइंस उसको जानना हम सबके उचित है। जी, आप अगर पूछे तो वो आत्मा को जानने से मुझे क्या फायदा होगा? पैसा तो नहीं मिलेगा। जी, हाँ, हम बोले कि पैसा नहीं मिलेगा, जी, लेकिन पैसा हम लोग को तब तक ही चाहिए जी, जब तक हमारे डिमांड है। जी, लेकिन क्रिया जो करने से हमारा तो डिमांड नहीं रहेगा, जी, हम तो डिमांड लेस हो जाएंगे। जी, अब डिमांड कौन लाते हैं? हमारे मन, इंद्रिय, ये सब डिमांड मांगते हैं। जैसे हमको भूख लगता है तो हमारी जो पेट है वहां से वो भूख का वो डिमांड आता है, तब हम लोग खाना खाते हैं। जी, जब नींद में जाते हैं तो डिमांड होता है कि हमारा अभी नींद में जाना है। जी, तो डिमांड है, इसलिए हम लोग जगत में जो काम है वो सब करते हैं। जी, लेकिन क्रिया जो करने से आपको डिमांड चला जाएगा, जी, इंद्रियों पर वश हो जाए। इंद्रियों को आपका कंट्रोल में आ जाएगा, आपका बस हो जाएगा। जी, आचार्य जी बताइए, ये बाजार में कई तरीके के योग सुनाई देते हैं, ठीक बात। तो क्रिया योग उन सब में अलग क्यों है? हाँ। क्रिया योग और बाजार में प्रचलित योगों में फर्क क्या है? बहुत से फर्क है जी। इसका, इसलिए कि ये जो योग है, ये योग व्यायाम है, योगा एक्सरसाइज है। जी, योगा एक्सरसाइज में शरीर को मजबूती होता है, जी, शरीर अच्छा रहता है, बीमारी फ्री होता है, सही बात है। जी, लेकिन कितने दिन? जी, एक दिन तो उसको मरना ही है। जी, लेकिन क्रिया योग करने से भी मरेगा, लेकिन क्रिया योग करने से पुनर्जन्म नहीं होगा। और ये जो बाजार में जो योग है वो सब नाक दबा करके भी बहुत किस्म का प्राणायाम दिखाया जाता है, जी, वो भी नहीं। जी, ये गीता का जो ब्रह्म विद्या है, इति ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये जो प्राणायाम है, प्राणायाम महाधर्म वेदा नामप्य गोचर, जो कि वेद जो नॉलेज है, हमारी जो इंद्रिय से जो नॉलेज उत्पन्न होता है उससे भी अतीत है। जी, जहां मनमना हो जाएगा ये प्राणायाम करने से, ये जो हमारे चंचल मन है वो रुक जाएगा और स्थिर मन में रूपांतर हो जाएगा। जी, इतने बड़ा फायदा होता है कि ये जो मन है हमारा डिमांड लाते हैं। जब मन नहीं रहेगा तो डिमांड कहां से आएगा? जी, तो हमको डिमांड फ्री कर देगा ये क्रिया योग। इसीलिए अनंत काल ये भारत से ये रिसर्च करके ये भारत भूमि से निकला है जी, और सर्वश्रेष्ठ इसका बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। जी, राजविद्या राजगुज्य पवित्रमीदमुत्तमम, श्रेष्ठ विद्या। राजविद्या मतलब श्रेष्ठ विद्या, राजगुज्य श्रेष्ठ विद्या, टॉप सीक्रेट। इससे गोपन जगत में कुछ है नहीं, क्योंकि हम सबके भीतर जो प्राण है वो देखिए हमारे भीतर है, लेकिन हमको जानकारी नहीं होता है। जी, उसका कृपा से हम लोग सब जिंदा है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होता है। तो हमारे भीतर रहते हुए वो छिप गया, इसलिए वो मक्खन चोर है। जी, और जो भगवान कृष्ण को हम लोग मक्खन चोर एक रूप देखते हैं, वो हमारा भीतर का है। जी, तो हंडी का भीतर से मक्खन खा लिया, वो हंडी जो है हमारा शरीर, जी, उस शरीर के भीतर जो हमारी क्रीम है, जो उनको प्राण कृष्ण को जानने का, उसको छीना लिया। हमको उस तरफ नहीं ले जाते, ले जाने को नहीं देते हैं। जी, तो क्रिया योग करने से वो हमारा आप ही को आप जानकारी हो जाएगा और हमको छुट्टी मिल जाएगा।
अच्छा, मुक्त होने की आवश्यकता क्या है? क्यों हम छुट्टी होने वेरी की आवश्यकता करेक्ट। है? मुक्त होने का यही आवश्यकता है। देखिए, जी हम लोग जो भी हम लोग को बच्चा जन्म लेता है, जी हम भी एक दिन जन्म लिया, आप सब भी जन्म लेते हैं, तो उस दिन में हम लोग रोते हैं, वहाँ 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 सब कोई रोते हैं। तो मतलब हुआ, हम जब मादा सून के भीतर था, अंदर बहुत सुखी था, जी लेकिन जब बाहर आया तब बहुत दुखी में गिर गया। जी क्या दुखी हुआ? देखिए, ये बहुत बड़ा साइंस है। कैसा दुखी है कि वो मादा सून में जब था तो हमारा बाहर का सांसा नहीं लेते थे। जी जब बाहर आ गए तो हमारा शरीर का भीतर का वो राजगुज्जम है, वो पब्लिकली नहीं बताया जाता है, वो राजगुज्जम इसलिए। तो हमारा भीतर का कुछ परिवर्तन हुआ, जिस परिवर्तन से हमको बाहर का सांसा लेने पड़ा, जी हमको सांसा खींच लिया। जब सांसा बाहर का खींच लिया तो हमारा प्राण का वाइब्रेशन जीरो से धीरे जल्दी एकदम 1 लाख में चला गया। जी और क्या हुआ, हम जो विश्व रूप दर्शन में वो मादा सून के भीतर एकदम ध्यान लगा करके बैठे थे, वो हमारा हट गया। तो ये जो इतनी बड़ा चीज, दिव्य सूर्य सहस्र जदिहा सदृशी, ये 1000 सन्स लाइक पावर हमारे सामने में ध्यान लगा करके, ये दोनों गुटका पीदा लेकर के मैं बैठा था मादा सून के भीतर, वो चला गया। इसी अपरूप जो दृश्य हमारे सामने में था वो निकल गया। तो इसलिए मेरे को दुख हुआ तो वहां वहां रो दिया। यही असली कारण है। लेकिन ये कोई डॉक्टर नहीं जानते क्या परिवर्तन हुआ हमारे भीतर में, वो जोगी लोग जानते हैं। वो पब्लिक के सामने बताया नहीं जाएगा, वो गुरु शिष्य संवाद है। जी तो ये जो परिवर्तन हमारे भीतर में जो आया, ये परिवर्तन से हम तो दुख में पतित हो गया। जी तो वहां से ये पृथ्वी में हमारा सुख नहीं है। इसलिए कभी बीमारी होता है, कभी हमारा कोई कोई अपना आदमी मर गए उससे हम लोग रोते हैं, कभी खाना नहीं मिलता है, कभी बहुत से खाना मिलता है तो फेंक देते हैं, गरीब को नहीं देते हैं। तो इसी तरीका से बीमारी से, और बुढ़ा हो गया, छोटे एकदम फ्लावर के मापे के बच्चा जन्म हुआ और आखिरी में बुढ़ा हो गया, वो मर गया, तो जीवन में कितने दुख आता है। खाना नहीं मिलता है, कोई कभी हमको गाली लगा दिया तो बहुत मुझे दुख आ गया। इसी प्रकार दुख का कोई सीमा नहीं है, वो अनकाउंटेबल दुख जीवन तक है। जी तो इस पृथ्वी में हम लोग जब जन्म लेते हैं, क्यों रोते हैं कि हम दुख में पतित हो गया। तो ये जो दुख से हमको बाहर जाना है, दुख की मतलब हुआ दुख दूर, और खंग ब्रह्म। तो हम ब्रह्म से, जो हमारा आत्मा ब्रह्म है, उससे हम दूर हट गए, इसी को दुख कहते हैं। लेकिन हम लोग दुख किसको कहते हैं कि साफारिंग को। जी तो साफारिंग तो बाहर का लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज नहीं है। भारत भूमि का लैंग्वेज दूसरा चीज है, वेरी इंटरनल। तो ये जो दुख से हर जन्म में आते हैं और पतित होते हैं, कोई देखो कि छोटे उम्र में विडो हो गया, कोई देखो किसी का पति मर गया है, किसी का पति मर गया है, किसी का बच्चा मर गया है, ये तो बहुत किसी को दुख होता है, कोई अनटाइमली डेथ हो गया। जी। ये सब तो दुख तो है जीवन का। इसीलिए आवश्यकता है कि मुक्त हो जाए। हम मुक्त हो जाए तो हमको ये दुख से बाहर चले जाना। आचार्य जी ने बताया कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का तरीका क्रिया योग के माध्यम से जाना जा सकता है, और बंधन से मुक्त होना क्रिया योग के माध्यम से ही संभव है। आइए जानते हैं कुछ और बातें।